क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की जीभ दो फांक में क्यों होती है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का नियम है या इसके पीछे छिपा है कोई श्राप, कोई छल? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां लालच, धोखा और अमृत की चाह ने नागों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। राधे राधे मित्रों, सनातन रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने सांपों की दो फांक वाली जीभ जरूर देखी, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि उनकी जीभ ऐसी क्यों होती है? इसके पीछे केवल जीव विज्ञान ही नहीं बल्कि एक पौराणिक और बेहद रोचक कथा भी छिपी हुई है। महाभारत में वर्णित यह प्रसंग उस समय का है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उसमें से कद्रु और विनिता विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। कद्रु के पुत्र थे नाग, अनेक फनों वाले फुफकारते सर्प। वहीं विनिता के पुत्र थे पक्षीराज गरुड़, जो देवताओं के वाहन भी बने। एक दिन दोनों बहनों ने आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य श्वेत घोड़ा देखा। उसकी आभा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही। तभी विवाद शुरू हुआ। कद्रु बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। विनिता ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ तो चांदी की तरह उजली है। बात बढ़ी और अंततः शर्त लग गई, हारने वाली बहन जीतने वाली की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सब जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ नागों ने इस छल में शामिल होने से इनकार कर दिया। कद्रु क्रोधित हो उठी और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में भस्म हो जाओगे। जो नाग भयभीत हो गए, उन्होंने अपनी माता की आज्ञा मान ली और घोड़े की पूंछ से ऐसे लिपट गए कि वह काली नजर आने लगी। शर्त हार गई विनिता और बन गई कद्रु की दासी। जब गरुड़ को यह बात पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई और नागों से बोले, बताओ क्या करूं जिससे मेरी माता को दासत्व से मुक्ति मिल सके। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत ले आओ तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धिमानी से स्वर्ग जाकर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। उसे पृथ्वी पर लाकर उन्होंने कुछ घास पर रखा और नागों से कहा, पहले स्नान कर लो फिर अमृत ग्रहण करना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र अमृत को वापस स्वर्ग ले गए। नाग लौटे तो वहां कलश नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि जहां अमृत रखा था वहां कुछ बूंदें अवश्य रह गई होंगी। आशा में डूबे नागों ने उस कुछ घास को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन वह घास अत्यंत नुकीली थी। उसकी धार ने उनकी जीभ को चीर दिया और इस प्रकार उनकी जीभ दो भागों में विभाजित हो गई। तभी से आज तक नागों की जीभ दो फांक वाली होती है, एक छल, एक लालच और एक श्राप का प्रतीक। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।